एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। लेजर कैनन प्रोजेक्ट नाकाम हो गया और हमारा वो वेपन भी टूट चुका है। अब इंसानियत बिल्कुल होपलेस है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ अब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी वहां पर एक और आदमी कमेंट करता है, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, उम्मीद है कि अब हम नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। तभी वहां पर कोई और शख्स कमेंट करता है और कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है कि हमें अब कौन बचाएगा। तो उनमें से एक आदमी कहता है, चलो प्रे करते हैं। तभी कोई और शख्स कहता है, डैम मॉन्स्टर, मुझे मेरी फैमिली वापस दो। अब इससे पहले कि यहाँ पर ये सभी लोग उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गालियां दे पाते, तभी उनमें से कोई कहता है, जल्दी देखो, इंसानियत को अभी भी बचाया जा सकता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें लीडर होंग और वॉरियर ली शन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहे होते हैं। अब हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज आ रही थी और वो सभी लोग उस न्यूज को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर बता रहा था कि इंसानियत को अब भी उम्मीद है। होंग और ली शन जंग में शामिल हो गए हैं, उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा लिया है। रिपोर्टर के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है, हम लीडर होंग और वॉरियर ली शन को देखते हैं जो कि फ्लाई करते हुए उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ जा रहे थे। तभी वॉरियर ली शन लीडर होंग से कहते हैं, ब्रदर होंग, आपको क्या लगता है कि इस वक्त दुनिया में कितने लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। वॉरियर ली शन की यह बात सुनकर लीडर होंग सीरियस होते हुए कहते हैं, इस तरह के टाइम में तुम अब भी इसके बारे में सोच रहे हो। लीडर होंग की यह बात सुनकर वॉरियर ली शन वहां पर मुस्कुरा देते हैं और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉरियर ली शन को यह मालूम होता है कि दुनिया में मौजूद सभी लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए वो कैमरे की तरफ अपना फेस करते हुए एक फ्लाइंग किस देते हैं और साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने हाथ से एक हार्ट बनाते हैं। न्यूज एंकर भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तभी हम देखते हैं लीडर होंग और वॉरियर ली शन को और यहाँ पर हमें स्पेस सेन का व्यू दिखाया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि हम इन्हें स्पेस से भी उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ जाते हुए देख पा रहे थे। अब वॉरियर ली शन सीरियस होते हुए उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को ढूंढने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ वार गॉड पैलेस में मौजूद वॉरियर्स को देखते हैं। ये सभी वॉरियर्स यहाँ पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन को जाता हुआ देखकर काफी उदास होते हैं। तभी हमें वार गॉड पैलेस के ये सिस्टम की वॉइस सुनाई देती है जो कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन की कम्युनिकेशन वाच से आ रही होती है। वो लीडर होंग और वॉरियर ली शन को बताती है, गोल्डन हॉर्न बहमूद समंदर से बाहर आ रहा है। और इसी के साथ वो ये सिस्टम यहाँ पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन के मैप पर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की लोकेशन दिखा देती है, जिसे देखकर वॉरियर ली शन को यहाँ पर उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हमें उस गोल्डन हॉर्न बहमूद का व्यू दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को रिकवर करने के बाद समंदर से बाहर आ जाता है। वो अभी समंदर से बाहर आया ही होता है कि तभी वो अपने सामने लीडर होंग और वॉरियर ली शन को आता हुआ देख लेता है। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को लीडर होंग और वॉरियर ली शन को देखते हुए देखकर सिटी में मौजूद लोगों को भी मालूम हो जाता है। इसी के साथ साथ फैंग को भी मालूम हो जाता है और वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स को भी ये मालूम हो जाता है कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद ने लीडर होंग और वॉरियर ली शन को देख लिया है। तभी हम देखते हैं वॉरियर ली शन को जो कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद से कहते हैं, तुम्हारी आंखें भी बहुत तेज हैं, तुमने तो हमें इतनी दूर से ही आते हुए देख लिया। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद गुस्से में लीडर होंग और वॉरियर ली शन को देख रहा होता है। तभी वॉरियर ली शन उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हुए कहते हैं कि तुम तो हमें इस तरह से घूर कर देख रहे हो जैसे कि ये कह रहे हो, एक कमजोर एग्जिस्टेंस के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायरेक्ट चैलेंज करने की। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को इस तरह से घूरते हुए देखकर वॉरियर ली शन को यह समझ जाता है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि एक ही लम्हे में मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हें भी ये मालूम हो जाएगा कि हम ह्यूमंस के पास कितनी पावर होती है। ये कहते साथ ही वॉरियर ली शन वहां पर अपना आर्मर पहन लेते हैं और अपने वेपन को बाहर निकाल कर अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन की पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर वॉरियर ली शन की फुल पावर देखने को मिलेगी और इससे पहले मेरे ख्याल में हमें कभी भी वॉरियर ली शन को उनकी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं दिखाया गया कि आखिर वॉरियर ली शन की फुल पावर क्या है। अब यहाँ पर वॉरियर ली शन लुओ फेंग के दिए हुए वेपन को भी बाहर निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं लीडर होंग को। लीडर होंग भी यहाँ पर अपने आर्मर को पहन लेते और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस गोल्डन हॉर्न बहमूद से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें बेहतर तरीके से बताता हूँ कि ह्यूमंस की पावर लिमिट्स क्या होती है। ये कहते हुए लीडर होंग वहां पर अपने सभी वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और इसी के साथ साथ वहां पर अपनी डोमेन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। लीडर होंग अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते साथ उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद भी अपनी फुल स्पीड के साथ लीडर होंग की तरफ ही आ रहा होता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हमें लुओ फेंग के विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं
हैं कि फैंग की पूरी फैमिली ये न्यूज देख रही थी जिसमें लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट कर रहे थे। इस फाइट को देखते हुए फैंग का ब्रदर हुआ कहता है, ऑर्डिनरी लोगों की आंखें इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मुझे डर है कि सिर्फ ब्रदर ही इस फाइट को देख सकते हैं। तभी हम स्क्रीन का व्यू देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वाकई ही यहाँ पर लीडर होंग, वॉरियर ली शन और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की फाइट में हमें सिर्फ लाइटनिंग सी नजर आ रही थी जो कि ब्लू कलर, रेड कलर और येलो कलर में थी। इसी के साथ हम आ जाते हैं उनकी रियल फाइट में जहां पर हम देखते हैं कि वाकई में ही इन सभी की फाइट इतनी ज्यादा तेज स्पीड में हो रही होती है कि ऑर्डिनरी पीपल्स की आइस वाकई में ही इसे नहीं देख सकती कि आखिर ये फाइट में हो क्या रहा है। हमें भी यहाँ पर बार बार स्क्रीन को स्लो करके दिखाया जा रहा था कि उनकी फाइट में हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन का अटैक उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर लगने ही वाला होता है कि तभी वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर अपनी पावर्स को अनलीश करता है, जिसकी वजह से इन दोनों का अटैक उस पर नहीं लग पाता और ये दोनों उसकी पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर वहां से पीछे हट जाते हैं और फिर तेजी के साथ अपनी डोमेन्स को एक्टिवेट करते हुए उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां से बचकर भागने लगता है। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को भागते हुए देखकर लीडर होंग भी उसका पीछा करते हैं और इसी के साथ साथ उस पर अटैक भी करते रहते हैं। इनकी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग फाइट को देखकर लू वोफेंग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फ्लाई करते करते अपनी जगह पर रुक जाता है। बबाता भी वहां पर आ जाती है और कहती है, लू वोफेंग, वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने दांतों और अपने नाखून से फाइट करता है। होंग और ली शन शिद्दत से अपनी सोल्स को जला रहे हैं। बबाता की ये बात सुनकर फैंग हैरान होते हुए कहता है, बर्निंग सोल्स। फैंग की ये बात सुनकर बबाता फैंग को डिटेल में समझाते हुए कहती है, जब कोई वॉरियर अपने कोर को पूरी तरह से जलाता है अपने इनर वर्ल्ड की ओरिजिनल जेनेटिक्स एनर्जी से, तो इससे उसकी एनर्जी, पावर और स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। फिर वो अपनी इसी पावर और एनर्जी को यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के साथ धमाका कर सकता है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा खौफनाक है। इतना सब कुछ करने और झेलने के बावजूद भी ये पावर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। अगर उस शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को नहीं मारा गया तो फिर इसके बाद ली शन और होंग दोनों में ही इतनी पावर नहीं होगी कि ये इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट कर पाए। यानी कि अपनी सोल को पूरी तरह से बर्न करने के बाद इन दोनों के पास बिल्कुल भी पावर और स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। तभी हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन के दरमियान ये फाइट काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी होती है और वो उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे जिसे वो डोज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसे वहां से बचकर नहीं भागने देते और उस पर बार बार अटैक कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इनके इन अटैक्स की वजह से वो गोल्डन हॉर्न बहमूद भी वहां पर इंजर्ड होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहां पर एक जोरदार रोर करता है और फिर अपनी लेजर बीम को यूज करते हुए लीडर होंग और वॉरियर ली शन पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों इसके अटैक से बच जाते हैं। सिटी में मौजूद लोग ये फाइट देख रहे होते हैं और वो ये फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब वो गोल्डन हॉर्न बहमूद लीडर होंग और वॉरियर ली शन को अपनी लेजर बीम को यूज करते हुए दूर कर देता है, जिसके बाद वो स्पीड के साथ समंदर के अंदर चला जाता है और वहां से बचकर भागने लगता है। पर लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसे वहां से जाने नहीं देते और उस पर पानी के ऊपर से ही अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर उनके साथ फाइट करने लगता है। इनकी इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट को देखते हुए फैंग कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा सिल्वर स्ट्रीम गार्डियंस को भेजने का फैसला बिल्कुल सही था। ये कहने के बाद वो बुबाता से पूछता है, क्या वो वहां पर पहुंच चुके हैं? फैंग की ये बात सुनकर बुबाता कहती है कि जल्दी ही वो वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर वो कहती है, लेकिन सिल्वर स्ट्रीम गार्डियंस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टिव रोबोट्स हैं, तो इसलिए तुम उनसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो वहां पर जाकर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों बुबाता यहाँ पर फैंग को ये बताना चाह रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ लीडर होंग और वॉरियर ली शन को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट करेंगे। तभी दूसरी तरफ हम उन सिल्वर स्ट्रीम गार्डियंस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए उस गोल्डन हॉर्न बहमूद और लीडर होंग और वॉरियर ली शन की तरफ जा रहे होते हैं। अब वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्द उनके पास पहुंच सकें। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स लीडर होंग और वॉरियर ली शन को बचा पाएंगे या नहीं।